जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाऊंगी। जितिया व्रत रखने वाली सभी माताओं को इस पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं व्रत के पूजन की तैयारी किस प्रकार की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निर्वृत्त हो जाएं और व्रत का संकल्प लेते हुए अपनी संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उन्नति की कामना करें। वैसे तो यह पूजा नदी, जलाशय या किसी पोखर के पास की जाती है, लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर ले और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। इसके बाद पूजा के लिए आप भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए चौकी लगाए। इस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। इसके ऊपर अक्षत से अष्टदल बनाए और उस पर कलश की स्थापना करें। अष्टदल यानी 8 दल या पत्ते वाली कमल की आकृति। कलश के मुख पर रौली बांधे और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। कलश के अंदर जल और गंगाजल डाले। इस जल में सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत डाल दे। अब कलश के मुख को आम के पत्तों से ढक दे और आम के पत्तों पर नारियल रख दे। नारियल पर भी मौली अवश्य बांधे। अब भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना नेनुआ या तोरई के पत्तों पर की जाएगी। अगर तोरई के पत्ते उपलब्ध नहीं है तो उनकी स्थापना आम या पान के पत्तों पर भी की जा सकती है। आप सबसे पहले तोरई के पत्ते पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर सुपारी को भी स्थापित कर सकते हैं। अन्य पत्तों पर आप चील और सियारिन की मिट्टी और गोबर से बनी प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान जीमूत वाहन जी की कुशा या फिर मिट्टी से बनी प्रतिमा को भी स्थापित कर ले। अगर आप जीमूत वाहन जी की कुशा से निर्मित प्रतिमा का पूजन करना चाहते हैं तो किसी मिट्टी के पिंड या फिर किसी कलश में कुशा से निर्मित भगवान जीमूत वाहन की प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित कर ले। उनकी प्रतिमा को वस्त्र जरूर अर्पित करें। इस प्रकार आपकी पूजा की तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद आप प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में जितिया धागे का भी बहुत अधिक महत्व है। जितिया व्रत में जितिया धागे का भी विशेष महत्व होता है। इस पूजा में चील और सियारिन को जितिया धागा अर्पित करना अनिवार्य होता है। यह धागा लाल रंग का होता है जिसमें गांठें लगी होती है। इसके साथ ही लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी से बना हुआ जितिया का लॉकेट भी अर्पित करते हैं। इस पूजा में संतानों की संख्या के अनुसार जितिया अर्पित किया जाता है। पूजा के अंतिम चरण में भगवान जी को अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अवश्य दे और फिर जितिया व्रत की व्रत कथा पढ़े। अंत में भक्ति भाव के साथ भगवान जी की आरती उतारे और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग ले। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आइए अब करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा प्रारंभ। इस कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से एक चील और सियारिन का उद्धार हुआ। चील और सियारिन की कथा को इस व्रत में काफी महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए आज मैं आपके लिए यह पावन कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर कंचनबटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहां पर एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार इन दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा तो उन्हें भी यह व्रत करने की इच्छा हुई और उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने के लिए व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में किसी बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया जहां चील और सियारिन रहती थी। रात में वहां पर मौसम खराब हो गया और बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहीं दूसरी ओर सियारिन को भूख लगने लगी और उसे व्यापारी का मृत शरीर पड़ा मिल गया। उससे रहा नहीं गया और उसने व्यापारी के मांस को खा लिया। इसके कारण उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने संयम रखा और नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पारण किया।
मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण के परिवार में 2 बेटियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। वहीं सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कुप्रावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और कुप्रावती की शादी नगर के राजा मलाय केतु से हुई। इस प्रकार वह नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए और वहीं कुप्रावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ वर्षों के पश्चात शीलावती के सभी पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुप्रावती के मन में यह सब देखकर ईर्ष्या पैदा हो गई और अपनी ईर्ष्या के चलते उसने राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए। इसके बाद रानी ने 7 थालियों में कटे हुए सिरों को रखकर और उसे लाल कपड़े से ढककर शीलावती के घर भिजवा दिया। जब भगवान जीमूत वाहन ने शीलावती के 7 पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने मिट्टी से सिर बनाए और सभी के धड़ों से सिर को जोड़कर उनमें दोबारा प्राण डाल दिए। इसी के साथ शीलावती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और अपने घर लौट आए। रानी कुप्रावती द्वारा भेजी गई थालियों में जो सिर रखे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुप्रावती बेसब्री से 7 पुत्रों की मृत्यु के समाचार का इंतजार कर रही थी। जब उसे उनकी मृत्यु की कोई खबर नहीं मिली तो वह खुद अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सारे पुत्रों को जीवित और स्वस्थ देखकर उसे सदमा लग गया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। साथ ही कुप्रावती को अपनी गलती का भी बहुत पछतावा हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी बहन को उस पेड़ के नीचे लेकर गई जहां वे दोनों अपने पूर्व जन्म में रहती थी। वहां पहुंचकर रानी कुप्रावती को शीलावती ने पूरी बात बताई और यह सब सुनने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने वहां आकर उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया और इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह थी जीवित पुत्रिका व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।